दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता हैं केसी त्यागी, और केसी त्यागी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि वर्तमान जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी है, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को कही है और अमित शाह को कही है, इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको पता है कि इस चुनाव के दौरान जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, बीजेपी को 240 सीटें मिली है और अपने बदौलत वो सरकार नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनके पास 272 का आंकड़ा नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं उनके मदद की सख्त ज़रूरत है, और उसमें से भी दो लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक नीतीश बाबू हैं और दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं, टीडीपी के लीडर। इन दोनों के मदद के बिना नरेंद्र मोदी की सरकार एक मिनट भी नहीं चल सकती है। और ऐसी स्थिति में जब नरेंद्र मोदी को नीतीश और नायडू के रूप में सरकार चलाने के लिए एक बैसाखी की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता इस तरीके का बयान देता है तो चिंताएं बढ़ना बहुत ही वाजिब है। दरअसल केसी त्यागी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुले तौर पर बोला है कि इंडिया अलायंस के लोगों ने नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफ़र दिए हैं और उसके अलावा कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के ऑफ़र भी दिए हैं। नाम उन्होंने नहीं बताया कि किस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, और केसी त्यागी ने ये बोला जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किस नेता ने ऐसा बोला है, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, बल्कि ये बोला कि राजनीति में नाम लेना उचित नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, इंडिया अलायंस की जो बाकी पार्टियां हैं उनके भी बड़े नेता हैं जिन्होंने कि नीतीश कुमार को संपर्क किया और उनको प्रधानमंत्री पोस्ट की ऑफ़र की है और कई सारे मंत्रालय भी देने की बात कही है। लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। अब ये जब बयान आया केसी त्यागी की तरफ से, तो इसको लेकर के बीजेपी के खेमे में और नरेंद्र मोदी के दिमाग में परेशानी बढ़ने लगी, और उसका रीज़न है, ऐसे ही परेशानी नहीं बढ़ रही है। और ये जो बयान है इसके कुछ निहितार्थ हैं, है ना, नाम नहीं बताया है, लेकिन इस बयान के काफ़ी मायने हैं। इस तरीके के नेता जब ऐसा बयान देते हैं तो यूं हवा में बयान नहीं देते हैं, है ना। यहाँ पर इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने कि इंडिया अलायंस को बनाने की कवायद शुरू की थी, और उसका जिक्र भी यहाँ पर केसी त्यागी करते हुए नज़र आए कि जब ये लोग इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेटर नीतीश कुमार को नहीं बनाए तो आज फिर किस मुँह से या फिर आज क्यों पीएम पद का ऑफ़र दे रहे हैं। ये बात भी केसी त्यागी ने कही। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है कि इंडिया अलायंस ने दिया है, क्योंकि इंडिया अलायंस ऐसा नहीं है कि उम्मीद छोड़ दिया है ना, कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया अलायंस वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, और इंडिया अलायंस देख रहा है कि अभी क्या चल रहा है, किस तरीके के सीन्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें घटित हो रही है, और उसके बाद जब सही वक्त आएगा तो फिर उसके अनुसार हम लोग कदम उठाएंगे। और ये बात कई लोगों ने कहा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर जो संजय राउत हैं, सभी लोगों ने कहा है कि हम लोग समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे और सरकार बनाया जाएगा, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। ये चीज़ बीजेपी को ही पता है, ये चीज़ नरेंद्र मोदी को भी पता है। और ये जो बयान है, ऐसे सिचुएशन में जब नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम मतलब उस गाड़ी पर चल रही है जिसके कि दोनों पहिए जो हैं वो मतलब कभी भी बाहर निकल सकते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में ये बयान आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये जो बयान है इस बात की ओर संकेत करता है कि नीतीश कुमार एक बहुत चालाक पॉलिटिशियन है ना। तो ये बयान इस बात की ओर संकेत करता है कि नीतीश कुमार एक बहुत अच्छे बार्गेन करना चाहते हैं बीजेपी के साथ, और इसीलिए वो इस बयान के माध्यम से नरेंद्र मोदी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लीजिए, अगर आप हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं
तो हमारे पास इंडिया अलायंस के ऑफ़र भी हैं और वो भी पीएम पद का ऑफ़र है, समझ रहे हैं। तो इस दबाव में आकर के नरेंद्र मोदी इनके जो मांगे हैं वो पूरा कर देंगे, ये भी हो सकता है इनका चाल। क्योंकि आपको पता है कि इस चुनाव में जो है जो जेडीयू है वो कई सारे मंत्रालयों की मांग कर रही है। जैसे कि जो सुनने में रिपोर्ट्स आ रहा है कि रेल मंत्रालय की मांग की जा रही है, वित्त मंत्रालय की मांग की जा रही है, गृह मंत्रालय की मांग की जा रही है, जो कि सबसे अच्छे मंत्रालय हैं भारत सरकार के। और इस पर जेडीयू की नज़र, इस पर नीतीश कुमार की नज़र है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान दिलवा करके और नीतीश कुमार अपने डिमांड्स को पूरा करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से। ये इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायने हैं। दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी को ये चीज़ पता है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलट सकते हैं, इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। क्योंकि आपको वो सीन अच्छे से याद होगा जब नीतीश कुमार बिहार से, पटना से दिल्ली आए थे एक ही प्लेन में तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके। और ये भी खबरें चली कि नीतीश कुमार ने रात को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात किया था, उनसे मिलने का समय मांगा था। मतलब नीतीश कुमार दोनों तरफ चल रहे हैं, जहां उनको अच्छा ऑफ़र मिलेगा वहां पर वो चल लेंगे। और ये चीज़ नरेंद्र मोदी को भी पता है, ये चीज़ अमित शाह को भी पता है। और इसीलिए केसी त्यागी का ये जो बयान है इस बार वो मोदी जी को परेशान कर रहा है। और एक वैचारिक मतभिन्नता भी है, क्योंकि ऑलरेडी जेडीयू ने ये चीज़ बता दी है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि मोदी जी को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो अग्निवीर का जो मामला है, जैसे कि जो जातिगत जनगणना है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, इस पर भी विचार करने के लिए जेडीयू ने एक तरह से नसीहत दे रखा है मोदी जी को, अमित शाह को, है ना। तो ये सब उठापटक जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको कि लेकर के मोदी जी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पेगासस को लेकर के नारा लोकेश ने बोला है कि पेगासस के मुद्दे की जांच होनी चाहिए। आपको पता है कि एक समय में ये जो पेगासस का मुद्दा है वो भारतीय राजनीति में कितना छाया हुआ था, और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी पेगासस के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं के फ़ोन टैप करवा रहे हैं, एक तरीके से उनके फ़ोन पर नज़र रख रहे हैं। और उसी मुद्दे को चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने उठाया, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि इसी साल 2024 के अप्रैल महीने में भी उनके फ़ोन के ऊपर पेगासस का अटैक हुआ था। सोचिए कि कितना मुश्किल होने वाला है। और मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के ये बात है। और दूसरी तरफ ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू को अभी फ़िलहाल में नरेंद्र मोदी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं अगर उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है तो। और यही वो चंद्रबाबू नायडू हैं जो कि लोकसभा के स्पीकर के पद के लिए अड़े हुए हैं। और इंडिया अलायंस का ऐसा रणनीति है, जो जानकारी मिल रही है कि इंडिया अलायंस के लोग संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जब स्पीकर का चयन होगा तो उसमें टीडीपी के प्रत्याशी जो होंगे उसका समर्थन कर सकते हैं। यानी टीडीपी के प्रत्याशी को लोकसभा का स्पीकर इंडिया अलायंस बना सकता है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति होने वाली है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो केसी त्यागी का बयान है और चंद्रबाबू नायडू का ये जो बयान आया है ना, इससे बीजेपी के खेमे में खलबली मच चुकी है कि क्या होगा। और डे वन से ये सवाल हो रहा है कि यद्यपि तीसरी बार तो शपथ ले लेंगे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन कब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।